हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। आज है वीक 7 और आज वीक 7 को क्या क्लोजिंग रिपोर्ट है हमारे पोर्टफोलियो की वो हम चेक करेंगे। ये पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को और अभी जो फ्राइडे क्लोज हुआ है 13 दिसंबर को, उसकी क्या पोजीशन है वो हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस पोर्टफोलियो से है वो है 20 से 30% पर एनम और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। सेबी का डिस्क्लेमर, इसको आप ज़रूर पढ़ें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। CNX 200 क्या है? बेसिकली ये टॉप 200 कंपनीज है जो NSE पर लिस्टेड है, इक्विवेलेंट टू निफ्टी 200। इट इज़ कॉम्बिनेशन बेसिकली 100 लार्ज कैप कंपनीज है, इसमें 100 मिड कैप कंपनीज है। इन 200 कंपनीज में से हमने 33 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट किया है, तो इस वजह से हमारे हर स्टॉक की वेटेज जो हमारे पोर्टफोलियो में होगी वो होगी 3%, सो दैट कि हम अपना 100% मनी मार्केट में डिप्लॉय कर पाएँ। इस वीक हम ये चेंज कर रहे हैं कि एक स्टॉक को सेल करेंगे और एक स्टॉक को बाय करेंगे। अब वो कौन सा है वो स्टॉक जिसको हम सेल और बाय करने वाले हैं? वो है JSW एनर्जी को हम सेल करेंगे। इसमें हमें सेल करने पे होगा 2136 रुपये का नुकसान होगा। हमने इसको बाय किया था 679 रुपीज़ पे। अब हम इसको नहीं, बाई किया था हमने 732 पर और सेल कर रहे हैं 679 पे, तो हमें लॉस हुआ है 2136 रुपये का, जो कि इस स्टॉक के परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हमें 7% का नुकसान हुआ है इस स्टॉक में। इसकी जगह हम बाय करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। आज जो भी क्लोजिंग डेट है 13 दिसंबर का, इस पे हम बाय कर रहे हैं। ये तो हो गया चेंज। अब हम चेक करते हैं हमारा जो रियलाइज्ड लॉस और अनरियलाइज्ड लॉस की जो पोजीशन है। तो अभी तक हमने जो भी स्टॉक्स CNX 200 में बाय किए और सेल किए, उन पे जो रियलाइज लॉस है वो हुआ है 8,528 रुपये। अनरियलाइज प्रॉफिट अभी तक हमें हुआ है 62,474 रुपये। नेट गेन अगर दोनों को मिला लें तो बनता है 53,946 रुपये। ये हैं वो 4 स्टॉक जो अभी तक हमने बेचे हैं। पहला था PFC, देन सूज लोन, फिर सोलर इंडस्ट्रीज एंड देन JSW एनर्जी। इस वीक हम बेच रहे हैं। तो ये हमें आप देख सकते हैं 2,286 रुपये, 5,000, 1,000 और अब इस वाले स्टॉक पर 2,100। तो इन सब चारों को आप टोटल करेंगे तो टोटल लॉस हुआ है 8,528 रुपये। तो ये है हमारे लॉस की फिगर। अब हम चलते हैं आगे, अभी इसकी क्या पोजीशन है। ये है इसकी करंट पोजीशन। जो पहले के 3 स्टॉक हमने बेच दिए हैं वो फिल्टर आउट कर दिए गए हैं और अभी जो करंट वीक में हम जो स्टॉक बेच रहे हैं वो JSW एनर्जी, सिर्फ उसको यहाँ रखा गया है। हालांकि उनका जो भी लॉस का फिगर था, यहाँ पर भी लॉस का फिगर आप देख सकते हैं 8,528 था, तो ये हम इसको कैरी कर रहे हैं 8,500। सिर्फ स्टॉक को फिल्टर आउट किया गया, उनके लॉस को नहीं। तो वो कैरी हो रहे हैं इस फॉर्मूले में और 8,528 रुपये का हमें टोटल लॉस है, रियलाइज लॉस। आज की डेट में जो पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू है वो है 10,52,428 रुपये। 1,518 रुपये हमारे पास इन कैश हैं, तो टोटल पोर्टफोलियो बनता है 53,946 रुपये। तो इसके अंदर ये लॉस 8,500 का एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10,53,946 रुपये, यानी कि हमने नेट जो गेन अभी तक कमाया है वो है 53,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्योंकि हमारे स्टॉक स्क्रीन में हमने बेचे नहीं है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 62,474 रुपये। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कंट्री बेंचमार्क से, जो कि है निफ्टी 50। कंट्री बेंचमार्क है निफ्टी 50। अगर हमने, क्योंकि 1 नवंबर को निफ्टी का पोजीशन था 24,300, अभी जो पोजीशन है निफ्टी का वो है 24,768, यानी कि निफ्टी ने गेन दिखाया है 1.9% का। बिकॉज हम CNX 200 से हमारे सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, इसलिए जो निफ्टी 200 उसका जो इंडेक्स है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसने भी परफॉर्मेंस दी है 2.5% की, यानी कि अब यही पैसा अगर हमने यहाँ पे लगाया होता तो 1.9% मिलता है, यहाँ पर निफ्टी 200 में मिलता हमें 2.5%। क्योंकि हमारा अपना पोर्टफोलियो है जिसे हम एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, तो ये है 5.4%। तो हमने इसमें अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हम निफ्टी 50 और निफ्टी 200 दोनों से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए हैं इन 7 हफ्तों में। आगे कैसा रहेगा ये पोजीशन हम देखेंगे इन फ्यूचर। अब ये तो हो गया CNX 200। अब हम बात करते हैं CNX 500 की। CNX 500 सेम पैटर्न पर है बेसिकली कि ये 500 टॉप कंपनीज है NSE पे जो लिस्टेड है। कॉम्बिनेशन है ये 100 लार्ज कैप का, 150 मिड कैप का और 250 स्मॉल कैप का।
क्योंकि 500 कंपनीज हैं, इन 500 कंपनीज में से हम हमारे पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए 50 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 500 में से हम 50 सेलेक्ट करते हैं, हर 10 में से एक कंपनी सेलेक्ट हम करते हैं। इनको ऐसा करने के बाद हम अपने पोर्टफोलियो में हर स्टॉक को 2% की वेटेज यानी कि 2% की वेटेज देते हैं, जिससे कि हम अपना 100% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट या डिप्लॉय कर पाएँ। चेंज इन वीक, तो चेंज इन वीक इस बार हम 5 स्टॉक को सेल करेंगे और 5 स्टॉक को बाय करेंगे। अब कौन से होंगे वो 5 स्टॉक जो सेल हो रहे हैं? वो है टाटा इन्वेस्टमेंट, एनसीसी, शोभा, पीसीबीएल एंड आनंद राठी। इसके बाद जो अगले 5 स्टॉक आपको दिख रहे हैं वो सीमेन, वीडीएल, वोल्टास, 360, न्यू जनरेशन, ये बेसिकली वो नए स्टॉक है जिनको हम बाय कर रहे हैं। ये जो 5 स्टॉक हमने आउट किए, ये हमने बाय किए थे 1 नवंबर को, और अब इनको हम सेल कर रहे हैं 13 दिसंबर को। इनमें जो भी लॉस हुआ है, पहले में 34 रुपये, फिर 624, फिर 199, और आखिरी के दोनों में यानी कि पीसीबीएल एंड आनंद राठी में प्रॉफिट हुआ है 1718 और 570। तो हालांकि ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट नेट टू नेट हम पॉजिटिव साइड पे हैं इस वीक की पोजीशन से देखें तो। इसमें जो एक रेड, जो इसमें एनसीसी में हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म में लॉस हुआ है 3%। बाकी ये 5 स्टॉक हम बाय कर लेंगे। और अब हम देखते हैं कि रियलाइज लॉस का और अनरियलाइज लॉस का क्या फिगर है इस CNX 500 में। तो CNX 500 में हमें अभी तक रियलाइज लॉस हो चुका है 16,753 रुपये। पिछले वीक ये था 18,000 समथिंग था, लेकिन इस बार क्योंकि हमें जो 5 स्टॉक बेचे हैं उसमें नेट फिगर पॉजिटिव में था, तो इसलिए थोड़ा डिक्रीज हो गया है। तो रियलाइज्ड लॉस हमारा बन गया 16,753 रुपये। अनरियलाइज प्रॉफिट है 27,836 रुपये, ये डिक्रीज हुआ है। नेट गेन हमारा 11,084 रुपये। ऑल तो ये पॉजिटिव है, बट कंपेयर टू प्रीवियस वीक ये कम है, पर जो है सो है। ये वो स्टॉक्स हैं जो हमने बेचे हैं अभी तक। ये अप्रोक्स आई थिंक 16 स्टॉक हैं जो अभी तक हम बेच चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स वाइज, जैसे कब इसको हमने बाय किया था। सारे ही आई थिंक 1 नवंबर के बाय हैं जिनको हमने बेचा है, और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे हमने इनको सेल किया है। और किस किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो हमने यहाँ नॉमिनेट राइट कर दिया है, बेसिकली फॉर्मूला ड्रिवन है। तो 16,753 का नुकसान है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पे हाईलाइट्स में दिखाई दिया था। परसेंटेज टर्म में किस स्टॉक में कितना लॉस या प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी की पोजीशन ये है कि नेट जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 11,000 पॉजिटिव है। तो ये अभी करंट पोजीशन है CNX 500 की। जो भी 5 स्टॉक आउट हो रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ गए हैं 5 स्टॉक जो आउट हो रहे हैं इस वीक में, और जो नए स्टॉक 5 इन हो रहे हैं वो नीचे बॉटम पे आप देख सकते हैं। तो अभी जो हमारी क्लोजिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 10,10,855 कैश है, तो टोटल हो गई वैल्यू 10,11,084 रुपये। 16,000 का नुकसान हुआ है रियलाइज्ड लॉस। तो इसका मतलब हुआ कि अनरियलाइज प्रॉफिट हमें 27,000 हुआ है, क्योंकि हमारी वैल्यू अभी भी कैपिटल से ज़्यादा है, यानी कि 16,000 का लॉस प्लस करने के बाद भी हम 11,000 पॉजिटिव है, मतलब हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट जो है 27,800 का था। ये जो कलर डिफरेंट डिनोट हमने किया है, इसका बेसिस यही है कि ये वो स्टॉक हैं जो पहले भी हमारे पोर्टफोलियो में कभी रहे थे, लेकिन हमने इनको सेल कर दिया और अब हम इनको दोबारा से बाय कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगा हुआ है कि वी आर बाइंग इट अगेन। तो इसमें हम देखें अगर हमारी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, तो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है 1.1%, यानी कि अगर हमने इसको निफ्टी में लगाया होता तो बेटर रिटर्न मिलते हैं 1.9%। निफ्टी 500 जो कि इसका इक्विवेलेंट बेंचमार्क है, उसमें अगर हमने लगाया होता तो हमें मिलता रिटर्न 2.3%। लेकिन इस पोर्टफोलियो ने हमारे इतना अच्छा काम नहीं किया, बल्कि बेकार काम किया है। इसने उससे काफ़ी कम रिटर्न दिया, 1% कम रिटर्न दिया है। तो बट जो है वो यही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन और रेड इवनली बैलेंस्ड है, ग्रीन भी उतने ही है, रेड भी लगभग उतने ही है, और वाइट तो बेसिकली डिनोट करते हैं कि कोई मेजर चेंज हुआ नहीं है स्टॉक में। अब ये हमारी हो गई CNX 500 की पोजीशन। CNX 500 कोई मच गेन नहीं है। आगे चलते हैं टॉप 10 गेनर एंड टॉप 10 लूज़र। तो CNX 200 में जो हमारे टॉप 10 गेनर है वो है डिक्सन 27% के साथ, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं सारे। तो नीचे आप देख सकते हैं टॉप 10 लूज़र। सबसे ज़्यादा जो लूज़ हमने किया वो सूजलोन में किया है 16%। जहाँ पर भी करंट वैल्यू आपको ज़ीरो दिख रही है, इसका मतलब है हम इस स्टॉक को बेच चुके हैं, यानी कि इससे आउट हो चुके हैं। सेम कंपैरेटिवली CNX 500 की लिस्ट है, डिक्सन हमारा इसमें भी है, तो सेम वही उसी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है।
तो टॉप गेनर है डिक्सन्स 27% के साथ में, और उसके नीचे आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। सबसे बेकार परफॉर्म किया BASF ने -30%। ऑल दो इसमें -30% है, फिर भी हमारी स्ट्रेटेजी अभी इसको बाहर नहीं कर रही है, अभी इसको और होल्ड करेंगे हम। जैसे स्ट्रेटेजी में इसका सेल का सिग्नल आएगा हम इससे निकल जाएंगे। FII और DII एक्टिविटी जो पिछले हफ्ते हुई हैं उसमें ये उसका रिजल्ट ये है, 6 वीक हमने 6 दिसंबर को कंप्लीट किए थे। अब हम जो करंट वीक कंप्लीट कर रहे हैं उसमें FII ने 227 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, पर DI ने अच्छी बाइंग की है 2880 करोड़, यानी कि लगभग 2900 करोड़ या 3000 करोड़। और जो नेट बाइंग हमारी हो गई है, इंस्टीट्यूशनल नेट बाइंग है 2653 करोड़। इसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, वीकली क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 678 से 768 आ गया, यानी कि सिर्फ 91 पॉइंट का गेन हुआ है निफ्टी इंडेक्स में। इसको हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में भी देखें तो पिछला वीक हमारा यहाँ पर क्लोज था लगभग 24,700 के करीब, और अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ गए 768, जो कि नेट गेन है हमारा 90 पॉइंट्स का। तो बाइंग तो काफ़ी हुई है 2600 करोड़ की, लेकिन उसका कोई ज़्यादा रिजल्ट निकला नहीं। हालांकि ये वीक काफ़ी वॉलेटाइल रहा था। वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि ये गया नहीं था नीचे 24,200 तक भी, लेकिन इसने वापस रिकवरी दिखाते हुए अगेन ऊपर आकर क्लोज किया है। तो अभी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन ने ही ऑलमोस्ट बाइंग की है। इसने 227 की सेलिंग की है, बट दैट इज़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो अब जब तक ये बाइंग साइड में रहेंगे दोनों, तब तक, या देखें तो नेट बाइंग पॉजिटिव साइड में है तो निफ्टी ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगी। नेक्स्ट अगर अब मंथली पोजीशन की बात करें तो मंथली पोजीशन में ये चेंज आया है कि दिसंबर 24 में 11,700 करोड़ की बाइंग की है FII ने, एंड DII ने बाइंग की 4,600 करोड़ की। लगभग दोनों ने मिलाकर बाइंग कर ली 16,380 करोड़ की। और 16,380 करोड़ की बाइंग का रिजल्ट ये हुआ कि निफ्टी आया 634 रुपए के पॉजिटिव साइड मूव किया, 24,131 से 768 निफ्टी मूव कर गया। इसको आप मंथली कैंडल की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि पिछला जो मंथ हमने क्लोज किया था वो यहाँ पे किया था 24,100 के बाद, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई अब हम 24,768 पे हैं। यानी कि अभी भी कोई चेंज नेगेटिव साइड पे कोई रिस्क दिख नहीं रहा है, ऑल्दो होने को तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी चार्ट यही कहते हैं कि हम पॉजिटिव साइड पर हैं, और FII और DII का डेटा भी यही कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कंटिन्यूड है, तो हम अभी इसमें लॉन्ग रहेंगे। एनुअल डेटा में भी कोई मेजर चिंता वाली बात नहीं है। DII ने अच्छी खासी बाइंग की है 5 लाख करोड़ लगभग, और इन्होंने लगभग 2.25 लाख करोड़ की सेलिंग की है। FII ने तो नेट नेट मिला के 2,22,000 करोड़ नेट इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट में आया है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि निफ्टी ने 3,000 पॉइंट की रैली दिखाई है करंट ईयर में 2024 में, और परसेंटेज टर्म में बात करें तो 14% का रेट ऑफ रिटर्न है निफ्टी का। और जो कि अपने इसके एवरेज पिछले 5 साल का अगर एवरेज देखें तो हम 15% है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शनल गेन अभी नहीं हो रहे हैं। ऑल दो ये निफ्टी को वैसे 12 से 13% रहता है रफली, लेकिन इस बार थोड़ा सा ऊपर निकला है, बट ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। कैंडल टर्म में अगर हम बात करें, इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन के बाद ग्रीन, बैक टू बैक ग्रीन है। तो अभी भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आई थिंक यही था सब डिस्कस करने के लिए, लास्ट स्लाइड थी ये। थैंक यू।